फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए आर एस अग्रवाल मैथ से। हमारा चैप्टर चल रहा था संख्याओं पर आधारित प्रश्न यानी प्रॉब्लम्स ऑन नंबर। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक कवर कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 32 से देखेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को जो अभी तक के क्वेश्चन और कंसेप्ट हुए हैं वो सभी अच्छे से समझ आए होंगे। अगर नहीं फिर भी कोई अगर डाउट होता है तो आप सोशल मीडिया पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में है। कोई भी दो संख्या है वो 1:5 के अनुपात में हमको दी हुई है और हमसे कहा गया है कि उनका गुणनफल जो है वो 320 है। गुणनफल है 320 और संख्या 1:5 की। अगर हमने संख्या मानी है तो इनको वेरिएबल से कोई भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी x से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा 1x और ये हो जाएगी 5x। संख्या हमारी ये हो गई। इनकी गुणनफल दे रखा है कितना, 320। ये आ गया 5x² बराबर 320 के। तो x² बराबर कितना आ जाएगा, 5 छंग 30 और कितना 5 चौक 20 यानी 64। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। हमसे कहा गया है कि संख्या इन संख्याओं का योग कितना है, दोनों का योग यानी 6x की वैल्यू 5x प्लस x, ये कितना 6x की वैल्यू हमसे निकालनी है या पूछा है। तो ये कितना आ जाएगा, 8 गुणा 6 बराबर 48। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आपका, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए छोटा सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, इस बार भी संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:7 और इनमें से प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है। देखिए संख्या कौन सी होंगी हमारी, फिर से वही चीजें करेंगे, 3x और 7x। अब जो ये अनुपात है हमसे कहा है कि अगर इन संख्याओं में, इसमें 3x में भी और 7x में भी हमने 6 जोड़ दिया, यहाँ पर भी 6 जोड़ दिया। अब जब कहा गया है कि अनुपात क्या हो रहा है हमारा, इसमें भी 6 जोड़ दिया और इसमें भी 6 जोड़ दिया, 7x प्लस के 6। इसके बाद हमारा अनुपात हो जाता है 5:9। अब ये हमने ऐसा क्यों किया, बटे में हमने इसलिए रखा क्योंकि हमको अनुपात ही दिया हुआ है कि इसका अनुपात और इसके अनुपात के बराबर हो जाता है अगर इसमें हम 6 जोड़ रहे हैं तो। ठीक है, अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं। तो ये कितना हो गया, 9×3 27x प्लस 9×6 54 बराबर 5×7 35x और ये हो गया 5×6 30। यहाँ से ये 27 है और ये 35 है तो ये आ जाएगा आपका 8x। ठीक है, उसके बाद में ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 24। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। हमसे कहा है क्वेश्चन में कि वो संख्याएं कितनी कौन कौन सी हैं। संख्या एक हमारी 3x है जिसकी वैल्यू आ जाती है 3×3 9। एक हमारी 7x है जिसकी वैल्यू आ जाती है 7×3 21। 9 और 21 हमारी संख्याएं होंगी। ये आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि अनुपात वाला, तो आप कैसे करेंगे, किसी भी वेरिएबल से गुणा करके संख्या बना के, और जैसे क्वेश्चन में कह रहा है आप उसी तरीके से क्वेश्चन को फॉलो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 12.5% तथा 25% अधिक है। जब प्रतिशत की बात आती है, देखिए ये हमने पहली संख्या, दूसरी ये हमारी और ये हो जाती है तीसरी। हमसे जब भी प्रतिशत की बात करें तो हम क्या करेंगे, उसको 100 में ही मानते हैं। यानी अगर हमने मान लिया कि तीसरी संख्या हमारी ये कितनी है, 100 है, और कहा है कि तीसरी संख्या से क्रम से, यानी पहली संख्या तो 12.5% अधिक है, तो 100 पहली संख्या है तो इससे 12.5% यानी 112.5 हो जाएगी। और दूसरी कितनी हो जाएगी, ये दे रखी है 25 है ना, हाँ, तो ये 125 हो जाएगी। तो ये हमको संख्या नहीं मिली, ये हमको एक अनुपात मिल जाता है। अनुपात का मतलब क्या है कि हम इनको क्या करेंगे, अब हमसे पूछा गया है कि वो कितने के बराबर है, किससे, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। अगर हम इसको बात करें बराबर की, अगर यहाँ पर कम और ज्यादा होता है, कितने अधिक है कितना कम है, तो हम अंतर निकालने की बात करते हैं। लेकिन जब बराबर की बात हुई है तो हम बराबर में कैसे करेंगे, पहली संख्या यानी 112.5 किसके, दूसरी संख्या के 125 के कितने प्रतिशत के बराबर, तो हमने मान लिया x प्रतिशत के बराबर है। और ये आप जानते हैं कि जब हम प्रतिशत का साइन यहां से हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी 100 में से x प्रतिशत, यही तो होता है ना। तो अब क्या है, इसकी जो है हम कैलकुलेशन कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाता है यहाँ से। अगर इसको अभी भी काटते हैं तो ये आ जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और इसको अगर 5 से काट दे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यहाँ से आ जाएगा 5 पंजे 25। बस केवल 4 की गुणा इससे करनी है तो ये आपका 90 आ जाएगा, 90%। तो 90% के बराबर है ए संख्या बी संख्या के। ठीक है, या सीधे सीधे अगर आप निकालना चाहो तो जैसे हम रखते थे कि पहली संख्या की बात करी गई है, जैसे हम प्रतिशत निकालते हैं तो पहली संख्या की बात करी गई है किसमें से, दूसरी संख्या में से। 125 हम बटे में रखते थे, यानी जैसे हम अपना एग्जाम की परसेंटेज निकालते हैं उस प्रकार से कि मैक्सिमम नंबर और ऑब्टेन नंबर
और गुणा कर देते थे किससे, 100 से। तो वही हमने यहाँ पर किया है एग्जैक्ट। तो यही सारी चीज़ें, इसके कैलकुलेशन करने के बाद भी कितना आएगा, 90%। ये वो कंडीशन है जब बराबर में बात की गई हो, अगर कम और ज़्यादा करेगा तो हम दोनों का अंतर लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक हो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि हमने तीसरी संख्या ये वाली है, दूसरी ये वाली मानी थी, पहली ये मानी थी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसको हमने 100 मान लिया, एक 130 हो गई और एक 140, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है। और आगे हमसे कहा है क्वेश्चन में कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए पहली संख्या की बात करेंगे या सीधे सीधे डायरेक्ट कर लेते हैं। दूसरी संख्या से 140 बटे में आ गया, ये आ गया आपका 100 यहाँ पर, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल यहाँ से हो गया, 2 सत्ते 14, ये आ गया आपका 50, 13 पंजे 65, यानी 650 डिवाइड बाई 7। 7 से कर लेते हैं तो 7 नम 63, 7 दूनी 14, 6 बच गए, 6 ऊपर लिख दो नीचे 7 आ गया, 92 सही 6/7। ये आपका कितना हो जाएगा, इतने प्रतिशत, यानी सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। बस जो भी क्वेश्चन में बोल रहा है सीधे सीधे वही हमको फॉलो करना होता है। अदरवाइज हम अपनी तरफ से कुछ भी ट्रिक या कोई अलग से कंसेप्ट लगाने का प्रयास करेंगे, वहीं पर हमको क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% 37% कम है। इस बार क्या कहा है, ज़्यादा ना करके कम बोल दिया कि अगर तीसरी संख्या हमारी 100 है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी है। पहली संख्या तो हो जाती है 30% कम, यानी वो हो जाएगी 70, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 37% कम, तो वो 63 हो जाएगी। हमने 100 में से ही माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक अनुपात बन गया। अब हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। कम और ज्यादा के लिए हम क्या लेंगे, अनुपात लेंगे। तो ये कितनी कम है, 7 कम है, और किससे, पहली संख्या से बात करी गई है। तो बस पहली संख्या कितनी है यहाँ पर, 70, तो नीचे 70 रख दिया और गुणा कर दी किससे, 100 से। तो ये आपका 0 और 7 से 7, तो ये आ गया आपका 10% कम है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, तीन संख्याओं का अनुपात 3, 4 और 6 के अनुपात में है, इनका गुणनफल कितना है, 1944, और इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये हमसे कहा गया है। देखिए अनुपात दिया हुआ है 3, 4 और 6 के अनुपात में, और अगर हम संख्या माने तो ये कितनी हो जाएगी, 3x, 4x और 6x। इन तीनों का गुणनफल हमको दिया गया है 1944, यही है ना। हाँ, तो गुणनफल की अगर हम बात करें, इसे को 6 से अगर काटे तो ये कितना कट जाएगा, 6 तिया 18, एक बचा 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। अब 4 से अगर काटे तो 4 अट्ठे 32, 4 कम 4। 3 से अगर इसी को काट दे तो ये आ जाएगा 27। ये 27 किसके बराबर बच गया, ये आ गया x यानी x की पावर 3। तो ये कितना होता है, x की पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, ठीक है। यानी अगर फैक्टर करें तो 3, 3 और 3 इस प्रकार से। तो ये x की वैल्यू यानी कितनी आ गई, 3। क्यू भी होता है, ये आप जानते हैं कि ये इसका अगर क्यू निकाले, क्यू रूट, तो कितना होता है, 3 ही होता है। बस मैंने समझाने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे आर्ट साइड से होते हैं तो उनको थोड़ा सा समझ नहीं आता। तो x की वैल्यू हमको 3 मिल गई। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6x। तो 6x की वैल्यू हमको चाहिए होगी, तो 6 गुणा 3 बराबर 18 उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, यानी x माइनस बाई दे रखा है यहाँ पर 3, और आगे कहा है क्वेश्चन में कि इनके वर्गों का अंतर कितना है, 39। एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर कितना, 39 यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम बात करें इसकी तो यह हो जाता है x प्लस बाई और x माइनस बाई बराबर ये 39 है। तो यहाँ पर x माइनस बाई की वैल्यू कितनी रख देंगे, 3 रख देंगे। x प्लस बाई हमारा ये एज इट इज़ यही रहेगा, बराबर 39। इससे ये काटें तो ये कट जाएगा, 3 कम 3, 3 3 9। तो एक इक्वेशन तो हमारी बन जाती है x प्लस बाई बराबर 13, और एक है x माइनस बाई बराबर 3। यहाँ से हम बाई की भी कैंसिल कर देंगे क्योंकि जुड़ने के बाद, और ये आ जाएगा 2x बराबर 16। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 8। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये 8 आ गई है ना। हमसे कहा है क्वेश्चन में
इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए वैसे तो बड़ी संख्या हमारी होगी x ही होगी 8। क्यों? क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटती है। लेकिन फिर भी चेक करने के लिए हम यहाँ पर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y बराबर कितना होगा, x की वैल्यू अगर हम यहाँ 8 रखें तो 8 यहाँ पर आएगा, 8 माइनस के y बराबर 3 होगा ना, तो y इधर जाकर उसमें से कितना हो जाएगा, 8 माइनस के 3 बराबर 5। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 8 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी समझ सकते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटती है, ना कि छोटी से बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 15 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 15 यानी इस बार x प्लस वाई की बात कर रहा है तो वो हो गया 15, और उनके वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 113। हमसे पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी एक्स वाई की वैल्यू हमसे पूछी है उसने। हम क्या करेंगे, कोई प्लस वाला फार्मूला हम एक्सप्रेस करेंगे, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, जिसमें हमको यहाँ पर गुणनफल मिल गया तो हमको इसकी वैल्यू चाहिए तो यही हम रोक लेंगे। बाकी इसकी वैल्यू भी हमारे पास है, कितनी है, 113 बराबर इसकी वैल्यू भी कितनी है हमारे पास, 15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 225 माइनस 113 बराबर 2xy। ठीक है, इसको अगर हम कम करें तो ये आ जाता है आपका 2 1 1, 112 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तब हमारी एक्स वाई की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये वाला 2 भी हमारे पास अभी है। काट देंगे, 2 पंजे 10 और 2 छक्का 12, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56। यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 25 तथा अंतर कितना है, 13। इनका गुणनफल हमसे पूछा है। x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों हमको दिए हुए हैं। इस बार योग है 25 और अंतर है 13। ये 13 दिया हुआ है, ये 25 दिया हुआ है। एक्स वाई की वैल्यू हमको निकालनी है। पहले हम यहाँ से 2x यानी जोड़ देते हैं, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे। 2x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 25 और 3 यानी 5 3 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी 19। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर x की वैल्यू 19 आ रही है तो हम इस वाली समीकरण में ही रखें, इस वाली इक्वेशन में ही रखें x प्लस वाई में, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 19 कितना, 6 आ जाएगा। हमसे कहा है क्वेश्चन में पूछा है कि इनका गुणनफल, तो 19 छक्का 19 गुणा 6 बराबर 114। ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन था ये, 40, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है दो संख्याओं का योग 3341 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3341 दिया हुआ है हमको, और हमसे कहा है क्वेश्चन में इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, इन्हीं का अंतर दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ से, 891। ठीक है, 891 ये हमको दिया हुआ है। हम फिर वही चीज़ें करेंगे, अगर जोड़ दें तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कितना बच जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर, जोड़ने पर ये आ जाएगा 2 9 4 13 8 3 11 और 1 12, और ये आ जाएगा 4232। इस 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4232 डिवाइड बाई 2 दूनी 4 1 1 और ये 6 यानी 2116। ये किसकी वैल्यू है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। 2116 एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, और वाई स्क्वायर की अगर वैल्यू की बात करें तो 2116 अगर हम ये कितना है 33 और 41, इसमें से 2116 माइनस कर दें तो हमको वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये दोनों का योग कितना है, इतना, और योग में से अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें तो ये मिल जाएगा हमको। तो ये अगर हम कम करें तो ये बच जाता है आपका 5, और यहाँ पर आपका 3 2 2 और 1 यानी 1225। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2116। तो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा आपको। वर्गमूल निकालना आपको नहीं आता है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल सकते हैं। कैसे, इसके पहले हम क्या करते थे, जोड़े बना लेते थे। अगर इसकी बात करें तो ये लास्ट डिजिट क्या होगी, 6 ही होगी, क्योंकि यहाँ पर 6 है। ये बात 21 की
तो ये आ जाता है 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, 5 से तो कम ही हो रहा है, तो ये 46 का होगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई 46, और बात करें 1225 की यानी y की वैल्यू की, तो यहाँ पर भी क्या होगी, लास्ट डिजिट 5 ही होगी, बचती है 12, 3 3 9, 4 चौक 16, तो ये 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी होगी 35। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, संख्याएं ही पूछी है, तो संख्या हमारी कितनी हो गई यहाँ से 46 और 35, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि 1 से लेके 50 तक के आपको वर्ग यानी स्क्वायर याद कर लेने हैं, काफ़ी इजी आपको एग्जाम में रहेगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 34 है तथा इनके वर्गों का योग 650 है। दो संख्या x प्लस वाई का योग दे रखा है 34 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है 650। अब देखिए, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको आता है, हमसे पूछा है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या अगर ऑप्शन से ले, अगर ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या कौन सी है 11, तो अगर हम यहाँ पर 11 रखें, कोई सी कहीं भी रख सकते हैं। मान लिया हमने x बराबर 11 ले लिया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 माइनस 11 यानी वो आ जाएगी 23। दोनों का स्क्वायर करके 650 के बराबर आएगा, तब तो 11 सही है। अगर नहीं आता है तो 11 गलत हो जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 121 और 23 का स्क्वायर करें तो 529। 23 का स्क्वायर 529 हो गया। अब इनको अगर जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 0, 5 और 6, यानी हमको ये पता लग गया कि जब दोनों का स्क्वायर करने के बाद में ये हमारा 650 आ रहा है, तो ऑप्शन तो हमारा 11 ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। और एक तरीका इसका ये भी है कि आप बेसिक कंसेप्ट से करें, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई बराबर कितना होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के। अगर इसी फार्मूले में हम ये वैल्यू रखें कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया आपका 650 प्लस 2x वाई बराबर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर होता है 1156, ठीक है। और ये इसमें से अगर 650 कम कर दें 650, तो ये आ जाएगा 0 0 और ये आ जाएगा 506। 506 को भी हमको 2 से काटना पड़ेगा क्योंकि ये 2x वाई है। 650 माइनस हो गया तो यहाँ 2x वाई बच गया। अब ये x वाई बराबर कितना आ जाएगा 506 डिवाइड बाई 2, काट देते हैं तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया 253। अब एक बात बताइए, ये तो है एक्स वाई के बराबर। अब इसका तरीका एक ये होता है, या तो आप इसके फैक्टर कर ले तब एक्स वाई की वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। या फिर अभी भी ये है कि अगर इतना सब कुछ ना सोल्व कर पाओ तो भी ये देख लेना ऑप्शन से यहाँ पर करके कि उनका गुणनफल कितना आए वो 253 आ जाए और योग कितना हो वो 34 हो। इस प्रकार से रख के आप देख सकते हैं। ये 2 इक्वेशन आपको मिल गई, इनको किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके तरीका आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर ऑप्शन से आप कलेक्ट कर पा रहे हो तो ऑप्शन से ही कर लीजिएगा, अदरवाइज बेसिक कंसेप्ट से तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो जाता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका अंतर 5 है। x माइनस वाई वो संख्याएं हैं जिनका अंतर 5 है, ये हमने मान लिया। और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या हमेशा मैंने कहा है कि बड़ी संख्या से ही छोटी घटती है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर कितना बच रहा है 5। यही कहा है ना दोनों, यानी अंतर भी 5 है और भाग देने पर भी 5 बचता है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/। 5/, अगर हम यहाँ रख दें तो ये कितना हो जाएगा 5/, माइनस के y बराबर 5, तो ये आ जाएगा आपका 4/, बराबर 5 बटे, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 5/4। या तो ऐसे कर लो, या फिर अगर आपको इक्वेशन बनाने की आदत है तो ये 0 मान के इसमें वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू तो आ गई 5/4। हमको संख्या ही पूछी थी ना, दोनों संख्याएं। तो अगर आपको एक वैल्यू मिल गया तो ऑप्शन में ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू किसी उसमें है क्या, तो ये केवल एक ऑप्शन में दे रखी है आपकी डी ऑप्शन में 5/4, यानी y की वैल्यू 5/4 है। दूसरी वैल्यू आपको निकालने की आवश्यक्ता नहीं है। अगर ऑप्शन में 2 जगह ये दे रहा होता तो आपको आगे सोल्व करने की आवश्यकता पड़ती, लेकिन जब एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। डी ऑप्शन पर क्लिक करिए और आगे क्वेश्चन को सोल्व करिए। अगले क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है आपको 8:9, और जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात, ये हमारी कोई तीसरी संख्या है और उसने कहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। तो दूसरी और तीसरी का अनुपात है, ना कि
यहाँ पर हम उसको एक साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इनका अनुपात पहली और दूसरी का है और दूसरी का और तीसरी का ये है। अब हमको एक अनुपात बनाना है इनको कनेक्ट करके। ये आप कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर में। अगर वो नहीं देखा कोई बात नहीं, देखिए आप दो संख्याओं का अनुपात ये है, दो का ये है, अलग अलग दिया हुआ है। एक कैसे बनाएंगे, इसके साइड में अगर स्पेस खाली है तो सेम एज इट इज ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दो, इसके साइड में जो स्पेस है उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो। अगर कोई और स्पेस होता तो भी यही वैल्यू रखते हैं, अगर यहाँ पर कोई स्पेस होता तो ये वाली वैल्यू आती है, यानी साइड वाली वैल्यू साइड में आ जाती है। इनकी आपस में कर देते हैं गुणा। 9 चौक 36, 9 तिया 27 और 8 तिया 24। 3 से काटे तो 3 अट्ठे 24, 3 नम 27 और 3 कम 3, 3 दूनी 6। ये आपका एक रेशो मिल जाता है हमको, एक कंबाइंड, यानी पहली दूसरी और तीसरी के साथ। हमसे कहा है क्वेश्चन में कि पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल यानी 8x गुणा 12x बराबर कितना दिया हुआ है, वो 2400 दिया हुआ है। 12 दूनी 24, 200 आ गया, और इससे काटे 8 से तो ये कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5। हमसे कहा है क्वेश्चन में तो दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या है आपकी 9x। भाई दूसरी का रेशो कितना है, 9, तो संख्या कौन सी होगी, 9x। तो 9 से हम कर देंगे गुणा किसकी, 5 की। ये आ गया आपका 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। देखिए ये सब क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। दूसरी संख्या हमने अगर 1 मानी तो ये संख्या हमारी दुगनी यानी 2 हो गई, ठीक है। आगे कहा है क्वेश्चन में कि तीसरी संख्या की आधी है, यानी पहली संख्या जो है वो दूसरी की तो दुगनी है लेकिन तीसरी से आधी है। तीसरी से आधी मतलब तीसरी इसकी दुगनी होगी तभी तो ये आधी होगी, तो तीसरी हमारी क्या होगी, 4, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी तथा तीसरी से आधी है, तो तीसरी कितनी होगी, 4, तभी तो उसकी आधी हुई है 2। तो यहां से अगर हम बात करें संख्याओं का तो ये 2x हो गई, ये x हो गई और ये 4x हो गई। हमको क्या दिया हुआ है, इनका औसत दिया हुआ है। तो औसत क्या होता है, अगर हम तीनों संख्याओं को जोड़ दें और जितनी संख्या है, अगर ये 3 है तो 3 से भाग कर दें, तो ये हमारा होता है औसत। तो ये हमको दिया हुआ है कितना, 56। तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर पूछा है। पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना है भाई, ये तो 4x है और ये 2x है, तो 4x माइनस 2x बराबर 2x की वैल्यू हमसे पूछी है। अंतर की बात जहां पर कर रहे हैं, यानी तीसरी का अंतर और दूसरी पहली का। तो बस हमको पहले x की वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो वो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 6 7, ये 7x हो गए बराबर 56 गुणा 3, 7 अट्ठे 56। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 या 24, और हमसे कहा गया है 2x की वैल्यू, तो वो कितनी हो जाएगी, 48। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे और धीरे धीरे अब लेवल अप होता जाएगा, और आशा करता हूँ आपको मैं बेसिक से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ तो वो समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस को इसी तरीके से करते रहिएगा अच्छे से, और अगर कोई प्रॉब्लम या डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।